हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज आपका 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। एक और क्लास करवाई थी, मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया था। वो 5 क्वेश्चन यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10 के मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएगी। ये आपकी क्लास नंबर आपकी 56 है, यानी कि 55 क्लास इससे पहले हमने करवा दी है, जिसमें मैंने आपको 7 चैप्टर तो कंप्लीट और 8 चैप्टर के तो आपके कॉन्सेप्ट और आपकी इस एक्सरसाइज का एक क्लास आपकी हो चुकी है। ये जो हमारी क्लासेस हैं वो क्लास 10 के रिगार्डिंग है और ये आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के तैयारी के लिए हमने क्लासेस आपकी स्टार्ट की हैं। और बड़े ही इजी और शॉर्ट मेथड से मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए आप हमारी वीडियो को एक बार देखिए और देखिए कि क्वेश्चन कितने अच्छे से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी क्लास 10th में हो और मैथ्स को अच्छे तरीके से अपना सीखना चाहता हो तो एक बार उसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अपने एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़कर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो हमारा छठा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो यानी छठा क्वेश्चन। तो एंगल ए और एंगल बी हमारे न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी। तो दिखाई ये दर्शाना है कि जो एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल बी, ये आपको बताना है। तो हम कर लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एंगल सी एक समकोण है। क्या है? एक समकोण है। एंगल सी क्या है? आपका समकोण है, ये हमने मान लिया। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं राइट एंगल। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री है, जो कौन सा होगा? ये आपकी सी होगा। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अब हमको निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा आपका? अब यहाँ से हमको cos ए का मान निकालिए। cos ए बराबर दे रखा है हमको cos बी, ये आपको चीज दे रखी है। तो cos ए एंगल ए लेना, तो इसके सामने क्या हो जाएगा आपका? लंब, यानी एंगल के सामने लंब, और ये हो जाएगा आधा। और cos ए यानी cos ए का मान क्या होता है? आधार बटे काट। ये आपको आधार बटे काट। तो आधार क्या होगा? ए सी अपॉन कर्ण हो जाएगा आपका ए बी बराबर cos बी। अब निकालना है आपको cos बी। इसके लिए आपका लंब हो जाएगा ये वाला और आधार यानी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो cos जो बी का मान होगा वो क्या होगा आपका? सी बी अपॉन ए बी। ये आपका निकल करके आए। अब यहाँ से क्या होगा आपका? जो ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर आ गया सी, ए सी बराबर आ गया आपका सी बी। यानी कि ए सी यानी ये वाली जो भुजा है ये सी बी की क्या होगी? बराबर होगी। यानी दो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनकी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि दो भुजा समान होने पर आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण कोण आपके क्या होते हैं? बराबर बराबर। तो आपका एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको cos थीटा का मान दे रखा है 7/8। तो हमसे पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो चलिए मान निकालते हैं। तो एक में दे रखा है आपको 1 प्लस, एक में दे रखा है माइनस। तो यहाँ से हम तो a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने सब आपको फॉर्मूले बता दिए। अब कॉट थीटा का मान दे रखा है आपको 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7×7=49/64। ये आपका होगा इस वाले मान। और सेकंड में आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान पूछा है, तो वहां से भी 7/8 करोगे, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 49/64। यहाँ से भी आपका इतना ही मान आएगा, क्योंकि दोनों ही आपके मान सेम है। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे कहा गया यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये आपको जांच करना। तो यहाँ से आपको पहले तो cot a का बराबर निकालिए। cot a बराबर हो गया आपका 4/3। यदि टेन a बराबर निकालना हो तो cot का उल्टा कर देते हो, तो क्या होता है 1 अपॉन cot a। यहाँ से मान आएगा 3/4, यानी टेन a का मान आ गया 3/4। अब आपने जो मान दे रखा उसमें आप रख दीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। सॉल्व कीजिए। 16 माइनस 9 अपॉन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 16 में से 9 गया तो 7/25। कितना आ गया 7/25। यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आ गया आपका 7/25। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको मान निकालना है, यानी अब मान जो निकालना है वो निकालना है आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको मान निकालना है। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आपको 1 अपॉन, यहाँ से हम कॉस का मान निकालना है तो आप लिखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस आपका 1 अपॉन कोसेक। दो तरीके बताऊंगा, बड़े अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब हम सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने माने लिख दिया। अब हमको टेन का भी मान दे रखा है, कॉट का भी मान रखा है, रख दीजिए। 1 प्लस टेन का मान दे रखा है आपको 3/4 और कॉट का 4/3। 3/4 माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब अपना इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1 अपॉन 1 प्लस 9/16 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 16/9। सॉल्व कीजिए। अब 16 16 और 9 25। 16 ऊपर जाएगा तो 16/25 माइनस 16 9/25 यानी 9/25। तो यहाँ से भी कितना आएगा 7/25। कितना आ गया 7/25। और यहाँ से भी देखोगे 7/25। इसने कहा जांच कीजिए कि दोनों चीजें आपस में बराबर हैं या नहीं, तो हाँ हाँ कहोगे। और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपको चीज यहाँ से निकल कर आ गई। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, दोनों ही फॉर्मूले आपके cos 2a के फॉर्मूले होते हैं। cos 2a वहां से भी आप डायरेक्ट कह सकते थे कि आपकी दोनों की चीजें बराबर होती हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको 8वां समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है समकोण tan ए बराबर कितना दे रखा है आपको 1/√। यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, आपको बी क्या है समकोण ए बी सी इस प्रकार से होंगे, यानी ये 90 डिग्री दिखाते हैं। उसने दे रखा है tan ए बराबर क्या है आपको 1/√। tan बराबर क्या होता है आपका लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार, तो आपका लंब कौन सा होगा, लंब इसके लिए यानी एंगल ए ये है आपका, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 1। आधार कौन सा होगा √3। इस प्रकार से होगा। अब आपका जब पाइथागोरस प्रमेय लगाई तो यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
ए बी दे रखा है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो 4 को रूट में लिखोगे तो यानी 2 कितना आएगा 2, यानी ए सी कितना आ गया आपका 2, ए सी कितना आ गया आपका 2। अब आपको पाइथागोरस से सभी साइड्स आपकी मिली। अब क्या करोगे आप यहाँ से डायरेक्ट ही अपना मान निकालिए, जो जो आपसे कहा गया है वो आपको मान है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, यहाँ देखिए साइन ए, क्या निकालना है साइन ए कोस सी। तो साइन ए का मान निकालिए, साइन ए, इस एंगल के लिए साइन ए बराबर क्या होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। लंब क्या होगा 1/कर्ण होगा 1/, साइन ए आ गया कोस ए, कोस ए निकालिए, कोस ए क्या होगा आपका आधार, आधार क्या होगा √3/2। अब यहाँ से आप साइन सी निकालोगे, साइन सी क्या हो जाएगा आपका लंब √3/2 और आपका कोस सी हो जाएगा 1/2। अब आपको सभी वैल्यू पता चल गई, तो आप अपना जो सवाल है उसमें अपनी वैल्यू कीजिए। यानी फर्स्ट साइन ए, साइन ए का मान 1/2 इंटू कोस सी आपका लिखा है 1/2 प्लस कोस ए √3/2 और साइन सी इंटू √3/2। अपना वैल्यू निकालिए, तो 1/4 प्लस 3/4, तो सॉल्व करोगे 4/4 यानी 1 आ गया, कितना बनाया 1, कितना आया 1। अब दूसरा दे रखा है उसको भी सॉल्व कर लीजिए, यानी कोस ए यानी √3/2 इंटू कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू 1/√3 साइन सी का मान। सॉल्व करोगे तो √3/2 आए, √3/2 ये आ गया √3/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी √3/4 माइनस √3/4 ये आ गया। तो दोनों ही वैल्यू आपकी सेम आएंगी, दोनों आपस में कैंसिल, और आपका मान है वो कितना आ जाएगा 0। मान कितना आएगा आपका 0। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इसको समझते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें आपका क्यू क्या है समकोण है, और आपको कंडीशन दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू दे रखा है 25 सेंटीमीटर। पी क्यू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान आपको निकालना है। तो यानी कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसमें आपका क्यू ये क्या है 90 डिग्री का, ये है आपका क्यू पी क्यू आर। कंडीशन दे रखी है पी क्यू, यानी ये भुजा हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और उसने एक कंडीशन दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ये उसने हमसे कहा है। यदि हम पाइथागोरस लगाएं, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो यहाँ से आपका निकल कर आएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये मिलेगा। और यदि यहाँ से पी आर निकालोगे, पी आर बराबर होगा आपका 25 माइनस क्यू आर। अब पी आर का स्थान पर आप रख दीजिए, तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है आपको 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस के 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से आपका क्यू आर स्क्वायर कैंसिल, और इधर ले जाओगे तो यानी 600 बराबर हो जाएगा आपका 50 क्यू आर। ये कैसे किया, 25 को जब ट्रांसफर करोगे इधर तो 625 में से माइनस होगा तो 600 हो जाएगा, और 50 क्यू आर जाएगा तो उधर आपकी प्लस क्यू जाएंगे। काटोगे तो 5 से कट गया, 5 से काटोगे 5 6 12, यानी क्यू आर कितना आ गया आपका 12। क्यू आर कितना आ गया 12। तो आप क्यू आर में जब यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा 13 से, पी आर कितना आ गया 13। अब सभी आपको वैल्यू पता चली, पी आर का भी मान पता चल गया, पी क्यू भी है आपका, क्यू आर भी है। अब आपको क्या निकालना है साइन पी कोस पी और टेन। अब निकालना क्या है आपके पास साइन पी कोस पी और टेन पी, इनके मान आपको निकालने। साइन पी क्या होगा लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या होगा साइन पी,
इसके लिए सभी के लिए आपका लंब ये होगा, आधार ये होगा और काट दो आपका 90 डिग्री वाले सामने। लंब लंब कितना दे रखा है 12/13। इसके लिए आपको आधार बटे काट, आधार कितना है 5/13 और यहाँ पर होता है लंब अपॉन आधार। लंब कितना दे रखा है आपको 12, आधार दे रखा है 5। तो ये सभी के मान आपको बड़े आसानी से निकालने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए आपको अच्छे से करके चलना है। अब अगला क्वेश्चन है 11। इसमें आपसे क्या है, आपको सत्य असत्य बताने, कौन सत्य है कारण सहित अपने उत्तर पुष्ट कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये आपको बताना है कि tan a का जो मान होता है 1 से कम होता है। गलत, ये क्या होगा असत्य होगा, पहला क्या होगा आपका गलत होगा। क्योंकि tan a का मान होता है वो कितना होता है √3 भी होता है, tan का मान √3 भी होता है और √3 का मान 1.73 आता है, जो आपका 1 से बड़ा हो गया। क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। कोट ए बराबर क्या होता है साइक का मान जो 12/5, 12/5 में जब भाग दोगे तो 5 दूनी 10 पॉइंट, तो 5 यानी 2.4 आता है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सेक थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है आपका इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट। तो ये मान हो सकता है, तो हाँ हम कह सकते हैं ये वाला हो सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है गलत। कोस, कोस को हम क्या लिखते हैं कोसेक, कोसेकेंट नहीं लिख सकते। कोसेकेंट तो हम कोसेक को लिखते हैं, किसको लिखते हैं कोसेक को, कोसेकेंट किसको लिखते हैं कोसेकेंट, किसको लिखते हैं हम कोसेक को, किसको लिखते हैं कोसेक, और कोसेक किसको लिखते हैं हम कोस को। तो इसका मतलब हो गया ये आपका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है गलत है। अगला है कोट ए को हम कोट ए इंटू 1 लिखोगे, गुणनफल होता है नहीं, ये भी आपका चीज गलत हो जाएगा क्योंकि टेन थीटा होता है ये लिखा है, तो उसको हम टेन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, ये आपकी गलत चीज होती है। इसका मतलब है ये भी कंडीशन आपकी गलत होगी। अब किसी भी कोण के लिए साइन थीटा 3/4, 4/3 हो सकता है साइन का मान, यानी 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कभी भी साइन का मान ज्यादा नहीं होता, तो ये भी कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। सिर्फ आपका एक यानी जो दूसरा है वही आपका सत्य होगा, सभी आपके क्या सत्य होंगे। तो उम्मीद है जो आज की क्लास में मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना कि हमको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसको समझा दूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो में विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।